आगे हम सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। EHSSM का रिवीजन मैं करवा चुका हूँ आपको। इसके बाद आप खुद रिवीजन करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे इसके MCQs वगैरह वगैरह, क्योंकि एक हफ्ता हो गया अपने को रिवीजन करते हुए। तो आगे सिलेबस करते हैं, अदरवाइज सिलेबस रह जाएगा। CBSE ने कट जरूर करा है सिलेबस, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो हमें बतानी ही पड़ती है, क्योंकि 9, 10, +1, +2 सब मिक्स हो जाता है ये 2 क्लासेस में। तो टुडे आवर टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन, या प्रोजेक्टाइल लगा लीजिए सर, ओनली प्रोजेक्टाइल। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल वर्ड काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। देखते हैं, कोई भी चीज जब अंडर द ग्रेविटी चले, अंडर द ग्रेविटी आप थ्रो करते हो, तो वो प्रोजेक्टाइल होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है आपको? जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अर्थ का है। हर एक प्लेनेट का अलग अलग ग्रेविटी होता है। तो प्रोजेक्टाइल में कोई भी बॉडी है, कोई भी स्टोन है, कोई चीज है, कोई बॉल है, वो सपोज आप फेंक देते हो, कोई ऊपर फेंक देता है ऐसे, कोई ऐसे फेंकता है, कोई ऐसे फेंक देता है, किसी भी एंगल से फेंक सकता है। 0 डिग्री से ही फेंक सकता है, एक्यूट एंगल से भी फेंक सकता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ही फेंक सकता है। बस यही होते हैं सही एंगल, तो बाकी तो सब इन्हीं के रिवर्स होकर बन जाते हैं। सही 0 डिग्री टू 90 डिग्री स्टडी कर लो, 90 टू 270 हो जाता है, 270 टू सॉरी 90 टू 180 हो जाता है, 180 टू 270, बात एक ही है। सब 90 डिग्री में बढ़ा हुआ है ना। अगर किसी चीज को ऐसे फेंकते हो तो वो क्या होगी? इस तरह से चली जाएगी। इस तरीके से फेंकते हो तो कैसे होगी? ऐसे चली जाएगी, है ना। इसको ऊपर फेंकते हो तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी बात। तो ये सब प्रोजेक्टाइल है। दूसरा, जो ये पाथ कवर किया जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। इस आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है ये आर्टिकल? इस आर्टिकल का है कि मान लो आप प्लेनेट पे, अपने अर्थ सरफेस पे हो या कहीं और किसी और प्लेनेट पे हो, वहां से अगर किसी भी चीज को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, फेंक रहे हो, सही मायनों में देखा जाए थोड़ा सा और लगेगा, जैसे कोई बॉम्ब वगैरह वगैरह फेंकता है। एरोप्लेन में चल रहे होते हैं, एरोप्लेन से चलते चलते क्या करा, ये एरोप्लेन था, ठीक है, किसी भी तरह से बना लो ये एरोप्लेन, एरोप्लेन था ये। एरोप्लेन से क्या करा, स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन, कोई वेलोसिटी से, यहां से कोई बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब फेंक के वो खुद भी निकलना चाहता है वहां से, तो कितनी हाइट पे इसे फेंक के वो बॉम्ब, जहां पर भी फेंकना उसको, यहां से फेंकेगा तो वो बॉम्ब क्या होएगा, इस तरह से करके यहाँ पर गिरेगा। ये नहीं जिस शहर पे चलते चलते यहाँ पे फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया तो वहां पे, ठीक है, तो वो भी उसके साथ साथ कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा ऐसे। ये उसकी ट्रेजेक्टरी होगी। क्या होगी? ट्रेजेक्टरी, ठीक है। कितना हाइट पर था, कितनी ट्रेजेक्टरी, कितना टाइम लेगा, कितनी दूर जाकर गिरेगा, ये 3 मेन फैक्टर होंगे इसके। कौन कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में उड़ता रहेगा। रेंज, मतलब जहां से आपने फेंका था वहां से दूसरा पॉइंट कहां पर जाकर गिरा, फेंका तो आपने यहां से था, इस पॉइंट से यहां तक मान लो 10 किलोमीटर दूर फेंकना था, इस शहर पे फेंक दे इसको। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे भी बम गिरा कर रहे थे, है ना। तो सारे के सारे ये प्रोजेक्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, मशीनें लगा रखी तो उसके हिसाब से देख। हाइट कितनी ले कि हम पे भी असर ना हो बम फटने का, ठीक है, जैसे बम आगे जाएगा ये भी आगे जाएगा, तो हाइट कितनी ले कि हम बच जाए, सब कुछ कैलकुलेटेड है। ये नहीं बम बिल्कुल, हवाई जहाज भी नीचे था, ये भी था, फेंक दिया, ब्लास्ट हुआ, खुद भी फट गया, नो। तो ये 3 मेन फैक्टर है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट।
क्या बेटा? मैक्सिमम हाइट। हमें कैसे बचना है या ये एरोप्लेन कैसे बचेगा, इसकी चिंता छोड़ दो, ये अलग बातें है सारी की सारी, मोशन आपने पढ़ लिया है। अभी हम जो ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा है, बॉम्ब या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पत्थर, कुछ भी, ये कितनी देर तक हवा में रहेगा, कितनी हाइट है इसकी और कितनी रेंज लेगा। अगर आपने हाइट बढ़ा दी तो रेंज भी बढ़ जाएगी, फिर ये हाइट मान लो ज्यादा कर दी, फिर ये यहाँ और ज्यादा कर दी, कम कर दी तो रेंज भी कम हो जाएगी। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये 3 फार्मूले आपको मिलेंगे, इन 3 फार्मूलों का यूज करके आप प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस काइनेमेटिक्स का, ये लास्ट चैप्टर रहेगा प्रोजेक्टाइल, और आपके लिए नया रहेगा क्योंकि इसके बारे में आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, ना 9th क्लास में ना उससे पहले। थोड़ा सा ध्यान से, और ये लास्ट में भी इसीलिए देते हैं क्योंकि आपको सारे फार्मूले वगैरह वगैरह सब कुछ पहले से आ जाए और आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले इसको समझने के लिए। तो अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रोहित सर, आपको ये अपलोड करना है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले किसी जनरल फॉर्म के लिए ले लेते हैं, एंगल के लिए। इंक्लाइंड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड, ये लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, ये ओरिजिन। यहां से क्या करा आपने, कोई चीज, कोई स्टोन, कोई बॉल इस तरह से फेंक दी, वेलोसिटी यू से। कितनी वेलोसिटी? यू से। कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ? एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो यू नो वेरी वेल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े थे आपने, इसी इनिशियल वेलोसिटी यू के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे यू कोस थीटा और इसको बोलेंगे यू साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। और ये कौन सी है? वाई डायरेक्शन। ये किसकी वैल्यू होगी? यू एक्स की। एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी यू cos थीटा, वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी यू sin थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने आते हैं आपको। आफ्टर दैट, ये जो आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे ना जाकर, स्ट्रेट ना जाकर क्या होएगा? इस तरह से ट्रेजेक्ट्री ले लेगा। क्या ले लेगा? ट्रेजेक्ट्री। ऐसे ही लेगा, ठीक है। कुछ वाई एक्सिस पर चलेगा ये, कुछ एक्स एक्सिस पर। दैट्स वाई इसको 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन कह लो। 2 डायमेंशनल का मतलब प्लेन ही होता है, 2D में 2 डायमेंशनल मोशन होता है ये प्रोजेक्टाइल का, अगर वो इंक्लाइनली ऐसे डाला जाए। आपके कोर्स में 2 डायमेंशनल ही है। इसके बाद यू कैन सी हियर देयर आर 3 थिंग्स नाउ। वन इज, आपने इसको फेंका, ये यहां पर जाकर स्टॉप हुआ बी पॉइंट पर, इसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। उसके बाद हाइट देखिए, सबसे ज्यादा हाइट इस पॉइंट पर है, इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। इसे कितनी हाइट ली? वो एच।
अब बात आ जाती है उसने टाइम कितना लिया। सपोज इस पॉइंट तक उसका टाइम लग गया t, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। आधा टाइम उसको ऊपर जाने में लगा ए पॉइंट तक, फिर ए से बी तक आने में लगा। ऐसी आएगी ना ये बॉडी, तो ये बॉडी इस तरह से चलेगी। पहले ये बॉडी यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, इस तरह से चलती रहेगी ये बॉडी, है ना। तो ये तीनों के फार्मूले आप क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे, निकाल लेंगे। करें स्टार्ट? ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे आप। अर्थ के सरफेस पे करा है या आपने एक पॉइंट पे खड़े हुए ऐसे फेंक दिया किसी चीज को, वो ऐसे गई और ऐसे सीधा सा हिसाब, कितने डिग्री एंगल से फेंका सब इसके अंदर वो होगा। मान लो आपने ऊपर ही फेंक दिया तो वापस आके आपके बिल्कुल आपके सामने ही गिर जाएगी, आपके ऊपर ही गिर जाएगी। एंगल से करा तो दूर जाकर गिरेगी, स्ट्रेट कर दिया तो थोड़ा सा ही जाके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल होना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्चुअल बन जाएंगे नेक्स्ट, इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो करते हैं इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन, किसमें होगा, वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोशन इन वाई डायरेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इन वाई डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ uv इज u sin थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया ना इसको, वाई डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ ऐसे रखा था तो उसके लिए बात करते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा वाई डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, अर्थ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा रही है, हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो कितना होगा माइनस जी, यानी माइनस 9.8। ठीक है, फाइनली अगर आप यहां से देखिए ए पॉइंट पर आकर ये बॉडी चल रही है, लेकिन ए पॉइंट पर जाकर अभी तक तो देखो ये वाई में चल रही थी, यहां पर भी वाई डायरेक्शन में काम कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट यहाँ पर आकर वो वाई डायरेक्शन में नहीं चल रही है। उसकी फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आकर उसकी दोबारा से जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो पहले, यानी कि यू साइन थीटा इस पॉइंट पर। लेकिन उसकी वेलोसिटी अब वाई डायरेक्शन पे इधर थी, वाई डायरेक्शन पे होगी, बट यहां पर जाकर वो थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जा रही है, तो यहां पर आकर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। लेकिन यहां तक टाइम भी कितना लगेगा, इसको बोलते हैं एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां पर जो टाइम लगेगा वो लगेगा, पूरा टी लिया है ना अपने टाइम, तो यहां तक इसको बोलेंगे डिसेंट, जाने को एसेंट, आने को डेसेंट, और ये दोनों इक्वल होते हैं। जितनी देर नीचे से ऊपर पत्थर जाने में लगते हैं उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगती है, अगर उसके अंदर एयर फ्रिक्शन वगैरह वगैरह सारी चीजें खत्म कर दी जाए, सिर्फ अंडर द ग्रेविटी अलोन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीजिए। ठीक है, टाइम टी ले ले, टी बाई टू भी ले सकते हो, मर्जी है, फिलहाल टाइम आप इसको टी ही ले लीजिए, टी की वैल्यू टी बाई टू है, ये आपको पता है, मैं टी लेकर ही कर रहा हूँ, फिर टी बाई टू पुट करके पूरा टाइम निकाल देंगे। आधा टाइम निकल गया तो पूरा करने के लिए क्या करोगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पता है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, जी।
पता है आपको वैल्यू क्या है? और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या बेटा? कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन आप काम में ला सकते हो जब आपका मोशन कैसा हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we know that v is equal to u plus at। क्योंकि आप y डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हो तो y लगा दीजिए सभी के फीट में। टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, x और y दोनों के लिए सेम ही होगा। ठीक है, ये सारी मैंने y के साथ ले रखी है। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट भी क्या हो जाएगी? by is equal to uy plus ay। नाउ पुट ऑल द वैल्यू। vy की वैल्यू 0, uy क्या होगा? u sin थीटा प्लस ay माइनस जी, साथ में क्या है? t की वैल्यू t/2 है, बाद में लगा लेंगे। ठीक है, अभी t लगा, हाफ की भी निकाल लेते हैं ना। u sin थीटा इधर आ जाएगा, माइनस u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी। t इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसल, u sin थीटा अपॉन जी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। ये हाफ के लिए है, हाफ के लिए टाइम t/2 भी लिख सकते हो आप इसको। t की वैल्यू क्या कर दो? t/2 पुट कर दो, करो इसको सोल्व। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा टाइम आ गया आपके पास, ये कब से कब तक का? जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चला और बी पॉइंट तक पहुंच गया, O टू बी, O टू बी। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। दिस इज द टोटल टाइम। हाफ टाइम भी है, जब उसने मैक्सिमम हाइट ली तो टाइम पीरियड ऐसे निकाल लोगे, और अगर वो आपके सरफेस तक आ गया तो टाइम पीरियड फुल टाइम लेना पड़ेगा। दिस इज फॉर कंप्लीट। हाफ ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हो, और ये कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, आपने क्या करा? इसको किसी एक्यूट एंगल से डाल दिया। ठीक है, थीटा जनरल फॉर्म आपने इसलिए ले ली, आप थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग हो जाएगा, 90 कर देंगे तो वाई एक्सिस क्या लॉन्ग होगा। तो हमने क्या करा? जनरल फॉर्म से ले लिया, थीटा से किसी चीज को ऐसे फेंक दिया। तो वो आपका क्या करेगा? कुछ टाइम तक हवा में रहेगा। उसमें आप क्या नोट करोगे? पहले उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, कम होती जाएगी, वाई डायरेक्शन में ही कम होती चली जाएगी। देखो वाई में चल रहा है इस वक्त, एक्स में भी चल रहा है, वाई को देखिए वाई में भी चल रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। इस पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बी पॉइंट पर होकर दोबारा से उसकी वेलोसिटी यू साइन थीटा हो जाएगी। ये यू साइन थीटा, यू कोस थीटा कैसे लिया आपने? इस थीटा के साथ देखिए, जहां भी आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हो, ये रिजल्टेंट और इसके साथ 90 के क्या कर लोगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लोगे। जिसके एक्सिस के साथ थीटा बनता है उसको कोस थीटा के साथ लेते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं होता एक्सिस के साथ उसके साथ साइन थीटा लेते हैं। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा वाला कंपोनेंट हो गया। उसके बाद आपने देखा जो इसका जो ये पाथ आपने देखा, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। इस ट्रेजेक्ट्री में आपने देखा एक पॉइंट ऐसा था जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में
जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, 0 वर्टिकल डायरेक्शन में, अदरवाइज ये चल रही है, रुकी कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस पे ये कुछ भी नहीं चलेगी यहाँ पर आकर, फिर ये एक्स और ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वाई में ऊपर जा रही थी, यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसलिए यहाँ पर वाई की जो फाइनल वेलोसिटी ली है वाई एक्सिस पे वो 0 ली है। और यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम हाइट मिलेगी उस चीज की आपको, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो t/2, यानी कि आधा टाइम ही हुआ, पूरा टाइम तो ट्रेजेक्ट्री का क्या था, कैपिटल टी। तो आपने हाफ के लिए भी निकाल दिया और फुल के लिए भी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक स्टोन फेंक दिया आपने 60 डिग्री एंगल से, तो बताइए मैक्सिमम हाइट लेने में उसने कितना टाइम लिया। देखो मैक्सिमम हाइट लेने के लिए कितना टाइम लिया, तो टाइम पूछा गया, मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी हुई, तो आपको t/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर आपसे पूछ लिया कि उसने सरफेस पर आने में टोटल टाइम कितना लिया, तो आपको कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दोनों में फर्क है हाफ का, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी उसका और 2 से डिवाइड भी, क्योंकि ये सारी प्रोसेस अंडर द ग्रेविटी अलोन है। और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देयर आर 3 इक्वेशंस जो आपने निकाल ली थी ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये तीनों चीजें निकाल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट कितनी देर तक हवा में रहेगा, कितनी हाइट लेगा अगर आप इस एंगल से फेंकते हो, और जहां से फेंका वो आपसे कितनी दूर जाकर गिरेगा। ये तीनों चीजें आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, करें आगे। सर हम इसमें ग्रेविटी की वैल्यू ले सकते हैं? ले तो रखी है, ये है तो सही, ले सकते हैं क्या, लेनी पड़ेगी, लेकिन अर्थ की, अर्थ के ऊपर की बात हो रही है। मान लो जुपिटर की हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी। सारे प्लैनेट्स की वैल्यू, जी की वैल्यू अलग अलग होती है। फार्मूला आपने पढ़ा ही था ग्रेविटेशन में 9th क्लास में, gm/r²। ये डिपेंड करता है उस प्लैनेट के मास पर और रेडियस पर कि उसकी जी की वैल्यू क्या होगी। हमने ये वैल्यू पुट करी थी अर्थ के लिए, तो जी की वैल्यू आई थी 9.8, कैलकुलेट करी थी। बाकी और किसी की निकालनी है तो आप सकते हो। हाँ जी बोलिए बेटा। हाउ कैन वी कैलकुलेट रेंज? तो निकाल तो रहे हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आगे दो हमारे मैक्सिमम हाइट और रेंज ही तो है। अभी आप इसमें देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं, 2u sin थीटा अपॉन जी, मिलते जुलते फार्मूले आएंगे। आपको हर एक फार्मूले को अपने तरीके से, अपना लॉजिक, अपना कोई वो बनाकर, क्लू बनाकर याद रखने हैं। सबकी अलग अलग वो है। जैसे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, टी से टाइम, तो T2 से स्टार्ट करूंगा मैं इस फार्मूले को अपने उसमें, T2 यानी कि 2u sin थीटा, u sin थीटा तो आना ही आना है, ठीक है, जी भी आना है। तो 2 है तो मैंने T2 से फार्मूला शुरू करना है टाइम निकालने के लिए, 2u sin थीटा अपॉन जी। आधा करना है तो ये 2 हटा दूंगा, टाइम को हाफ करना है तो ये थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद रखने के लिए 2 से स्टार्ट करना आपने, 2u sin थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आप पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या बेटा, मैक्सिमम हाइट। सेकंड, मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एच से डिनोट कर लेना। क्या फार्मूला आएगा देखते हैं अभी। मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में, ये भी वाई डायरेक्शन में, तो इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास पता है, सारी की सारी लिख ले एक बार सबको। चलो लिखते हैं। इसमें सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ ये लिखेंगे आप। चलो
इनिशियल वेलोसिटी यू वाई क्या थी बेटा, यू साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन ए वाई माइनस जी था, यस और नो। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन वी वाई, जिसकी वैल्यू क्या है 0। देखो वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू पहले ली थी वही अब ले रहे, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है मैक्सिमम हाइट की। एस वाई क्या होगा, डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, वो तो यही होगा ना एच, ये इसी एक्सिस को शो करता है, तो आप इसकी वैल्यू लेंगे एच। ये नई चीज है जो आपको निकालनी है। कौन कौन सी वैल्यू होगी, यू ए जी वाई एच, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर टाइम मैंने नहीं लिया, यहाँ पे ले सकता हूं, डिस्टेंस टाइम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, तो इन तीनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, थर्ड फार्मूला। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बट वाई डायरेक्शन के लिए तो आप सबके नीचे वाई लगा दीजिए, यहाँ पर वाई फुट में इसके सबके वाई लगा दीजिए, ताकि पता लगता रहे भाई वाई के लिए। डायरेक्ट भी कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बात आ जाती है यहाँ पर यू लिख दिया, यहाँ पे यू वाई वैल्यू ये पुट कर रहे हो तो कंफ्यूज होता है, थोड़ा समझाने में दिक्कत आती है एग्जामिनर को। तो जो आप ले रहे हो नोटेशंस, उसके हिसाब से काम करो। तो यही फार्मूला बिकम दिस फॉर वाई डायरेक्शन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वी वाई, यू वाई, ए वाई एंड एस वाई हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई, वी वाई की क्या है 0, 0 स्क्वायर माइनस यू वाई, यू साइन थीटा होल स्क्वायर 2। What is the value of ay minus g, and what is the value of sy capital H? यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 2gh, यहां से 0 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा को ध्यान से क्यों मत लिख देना, कई बच्चे क्या करते हैं अपनी ख्यालों में रहते हैं, यू को 4 लिख लेंगे, थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए आप इसको। कई बच्चे कॉपी करते हैं किसी की तो नोटेशन गलत डाल देते हैं। गलत सीखना ना सीखने से भी खतरनाक होता है, इससे अच्छा ना ही पढ़ो। इतना गलत पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो हर चीज का मतलब है, ये देखिए माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल। हर चीज का पता होना चाहिए, u है या 4 है, थीटा है या क्यू है, r क्या है, रेडियस है या फिर क्या ले रखा है, r का मतलब आपने रेजिस्टेंस ले रखा होता है, 10th क्लास में पढ़ा, कुछ भी हो सकता है। माइनस से माइनस कैंसल, 2gh, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम देयर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g। वेरी गुड बेटा, आप मत बोलिए बीच में, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लेक्चर अपलोड होने हैं। u square sin square theta upon 2g. If any doubt, any problem you have, then you can tell. Okay, then you can speak, you can tell, you can discuss with me. Otherwise ये चलने दो वीडियो। u square sin square theta upon 2g. This is the formula for calculating the maximum height when the object thrown at a angle theta in 2d xy plane. थीटा में 2d ही आएगा, u square sin square theta upon g 2g। तो ये था आपका मैक्सिमम हाइट के लिए, नोट कर लीजिए इसको। मिलते जुलते फार्मूले शुरू हो चुके हैं, 3 फार्मूले होंगे, तीनों मिलते जुलते होंगे। पहले वाला फार्मूला यू नो वेरी वेल, 2u sin थीटा अपॉन g। सेकंड u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लास्ट
थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज हॉरिजॉन्टल में ही लेंगे, वो वर्टिकल रेंज थी एक तरह से, मैक्सिमम जो हाइट थी वो वर्टिकल रेंज थी, जो एक्स डायरेक्शन में रेंज बोल रहे हो आप वो हॉरिजॉन्टल रेंज। पूरा नाम लिखने में कोई शर्म नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, मैक्सिमम हाइट को वर्टिकल रेंज लिख सकते हो, लेकिन सही तो मैक्सिमम हाइट और रेंज दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस इज द रेंज, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करा। चलो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज, यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ रेंज ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स एक्सिस पर है, यानी कि एस एक्स। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? एस एक्स। ये क्या था? एस वाई इज इक्वल टू एच, जो आपने लिया था। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये किस में करनी पड़ेगी? इन एक्स डायरेक्शन। क्या बेटा? वो दोनों किस में थी? वाई डायरेक्शन में। ये दोनों किस में है? एक्स डायरेक्शन में। तो वैल्यू लीजिए सभी एक्स की। यू एक्स कितना होगा? एस एक्स कितना होगा? यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा, एस एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है आर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया साथ में, ताकि आपको पता रहे इस आर्टिकल में आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने वाले हैं। ए एक्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगती है, एक्स एक्सिस पर तो नहीं लगती। तो ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। टाइम, टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में? पूरा ही टाइम लग गया टी, कैपिटल टी, इसमें टी बाई 2 का कोई चक्कर नहीं है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा इसमें, वो रहेगा कैपिटल टी। ठीक। अब क्या करेंगे? यू एक्स, एस एक्स, ए एक्स, टी, तीन फार्मूले, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें से? सेकंड। हालांकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0। फिर भी आप क्या इसमें अगर ए की वैल्यू 0 रख दोगे तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी, सिंपल फार्मूला बन गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। यानी कि हमारा जो सही फार्मूले होते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही फार्मूले, जनरल फार्मूले यही है हमारे पास। बट इन्हीं फार्मूलों का यूज करके आपने इन फार्मूलों को बनाया, ये भी स्पेशल केस है। कौन सा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कौन सा? जिसमें ए की वैल्यू फिक्स रही। यहाँ पे ए की वैल्यू है ही नहीं, तो ये फार्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन लगा भी दोगे, जब ए की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो पहले वाले ही बन जाएगी। यानी कि इसमें तो सब कुछ ही आ गया इन फार्मूलों में, तो ये भी इंक्लूड हो गए, लेकिन इसको ये फार्मूले नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगते। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस फार्मूला यू कैन अप्लाई इन दिस सिचुएशन, कर सकते हो। बट S को sx लिख लीजिए, ताकि ये जो वैल्यू आपने ली है नोटेशंस के साथ, इन्हीं के साथ आप इसका यूज करिए। पुट द वैल्यू ऑफ sx, कैपिटल R, ux u cos थीटा प्लस सॉरी इंटू t प्लस 1/2 ax की वैल्यू 0, t की वैल्यू कैपिटल T स्क्वायर, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0 प्लस u cos थीटा इंटू कैपिटल T, this is the value of horizontal range, capital R. Now
कैपिटल R इज इक्वल टू U cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट फार्मूला पता है आपको क्या था? फर्स्ट फार्मूला बताइए, टाइम ऑफ U फ्लाइट का फर्स्ट फार्मूला। U sin थीटा टू से, टी टाइम ऑफ फ्लाइट 2 से स्टार्ट करना है, यू 2u sin थीटा अपॉन जी। एच का फार्मूला रिमाइंड करवा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा था इनको शुरू में थोड़ा सा याद रखना है। ये 2 इसमें से खत्म हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g चला जाएगा, और r अभी अंडर कैलकुलेशन है। तो t की वैल्यू पुट करेंगे आप, u cos थीटा इंटू द वैल्यू ऑफ t इज 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, चलो u से u मल्टीप्लाई होगा, u, ठीक है सर, थैंक यू, बस खत्म होने वाला है। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ये आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ये +1 के फार्मूले है बेटा, मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जो फार्मूला या कुछ बताया जाता है मैथमेटिकल टूल्स में, तो वो इस चीज को देख ले। 2 sin थीटा cos थीटा, अगर एक जैसा एंगल है साइन और cos के बीच में, यहाँ पर 2 है, तो आप उसको sin 2 थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो sin थीटा cos थीटा और 2 है, तो आप इसको लिखेंगे यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल रेंज। तो थर्ड फार्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये तीनों फार्मूले रेड कलर में आपके सामने है, आप नोट कर लीजिए इनको, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, कंसेप्चुअल्स होंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगे, वो सब इसके ऊपर बेस्ड होंगे। काफी सोल्ड क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, आप उन सभी को समझने की कोशिश करिए, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आप अनसोल्ड क्वेश्चंस को टच करना, तभी आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो आर्टिकल आया ये समझ में? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें? कोई क्वेश्चन पूछना बेटा? सर अगर हम स्टोन की बजाय काइट को लें? कुछ भी ले लीजिए, लेकिन पता है क्या